गुरुजी को प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। गुरुजी ने हमें बताया था, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। गुरुजी ने कहा था, मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूं और उन्होंने हमेशा हर एक को निस्वार्थ प्यार ही दिया। 1995 में पता चला कोई बाबा आए हैं, वो क्योर करते हैं और वहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। बहुत अचंभा हुआ कि ऐसे बिना लिए दिए कैसे कोई ये कर रहा है। उस जमाने की बात मैं कर रही हूँ जब कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, ना कोई बड़ा मंदिर ना छोटा मंदिर। गुरुजी का ओरिजिनल डेरा जालंधर में था, जो आज भी है, और उस समय वो दिल्ली आए हुए थे लोगों का कल्याण करने के लिए। तो वहां हम जब गए, गुरुजी ने अपने पीछे कुछ गाड़ियां लगाई और उन्होंने बोला हमें भी साथ चलने के लिए। वहां वो एक कमरे में जाके बंद हो गए और हम लोग सब बाहर खड़े थे। किसी का ड्राइंग डाइनिंग था, लेकिन सब जमीन पे बैठे थे। मैं जमीन पे नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैं कोने में जाके खड़ी हो गई। कुछ देर बाद गुरुजी आए सीधा मेरी तरफ और इशारा करा खड़े होने के लिए। हड़बड़ा के मैं खड़ी हुई और मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मैं जमीन पे थक के बैठ चुकी थी। तो गुरुजी ने मुझसे बोला, बताओ। मैंने कहा, जी मेरा बेटा। कहते हैं, उसकी छोड़, अपनी बताओ, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा, जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं, यहाँ इतनी देर बैठी रही, क्या तुझे दर्द हुई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कोई दर्द ही नहीं थी। कहते हैं, आज के बाद नहीं होगी। वो दर्द कभी लौट के नहीं आई, इतने साल हो गए, जबकि मैंने कोई इलाज नहीं छोड़ा था। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई कुछ नुस्खे भी बताता था घरेलू, तो मैं वो भी कर लेती थी, लेकिन वो दर्द जाता नहीं था। गुरुजी के इतना कहने पर ही वो दर्द 25 साल हो गए, लेकिन कभी वापस नहीं आया। फिर उन्होंने बोला, बेटे का बताओ। मैंने उनको कोई डिटेल्स नहीं दिए कि हम हर महीने मेरे बेटे को बुखार चढ़ता था और हम पट्टियां करते थे उसको, रात को इतना तेज फीवर चढ़ जाता था। मैंने सिर्फ इतना बोला, जी गला खराब रहता। कहते हैं, फिर तू, तेरा घरवाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे। हम नहीं खाते। फिर उन्होंने बोला, इसको सोने का ओम पहना दे। तो मैंने दिल में यही सोचा कि इतने छोटे बच्चे को गोल्ड चेन में, तो स्माइल करके मुझे कहते हैं, पीले धागे में पहना दियो। फिर मैंने उनकी तरफ देखा और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई उनसे। गुरुजी ने ही बाद में बताया कि उनके जिस्म से वो खुशबू आती है। उन्होंने बताया, ये एक मेरा प्रसाद है और बहुत युगों का तप है, उसके बाद ये प्रसाद मैं दे पाता हूं। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी मर्जी, मैं किसको ये देना चाहता हूं। दो जने साथ अगर बैठे होंगे, एक को आएगी दूसरे को नहीं आएगी, तो ये भी मेरा ही निर्णय होता है कि किसको मैंने ये देना है। बेटा बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक थी। थैंक यू बोलने के लिए हम गुरुजी के डेरे पहुंचे जालंधर, और गुरुजी ने हमें रात को लुधियाना भेज दिया मेरी बहन के घर और बोला अगली सुबह आना। जब हम अगली सुबह वहां आए तो कोई गुरबानी के टेप जो लगते थे वो नहीं लगे हुए थे, एक भी मेंबर अंदर नहीं था, लेकिन कोई बैठा भी नहीं हुआ था, एक सेवक थे और गुरु जी अपने सिंहासन पे पूरा तैयार होके वहां बैठे हुए। जाने से पहले, एक दिन पहले मैंने पूछा था कि द्वार कितने बजे खोलते हो, तो उन सेवक ने बोला कि द्वार हम 10 बजे खोलते हैं, गुरु जी अपने पाठ से उठ के 11 बजे सीट पे आते हैं। तो हम 11 बजे पहुंच गए थे। मुझे देखते ही उन्होंने इंग्लिश में बोला, आंटी तुम लेट हो, क्या कर रही थी इतनी देर। फिर खुद ही बोले, ठहरो मैं बताता हूं। 2 आलू के परोठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पर रखा, टॉयलेट गई, फिर बहन के पीछे वाले कमरे में गई। वहां तेरा काला सूटकेस पड़ा था, तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई थी, तूने वो ऑरेंज ड्रेस निकाली, उसको पहनाई। फिर तू सारे कमरों में जाके सबसे तूने बात करी, फिर तू टेबल पे आई, आधा ग्लास जो पानी का छोड़ा था वो तूने पिया, फिर वॉशरूम गई और पूरा 1 घंटा लेट आ रही है। गुरुओं को वेट नहीं कराते। और मैं अचंभे में थी और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि इनको एक एक चीज पता है। उसके बाद उन्होंने बैठने को इशारा करा, हमारे साथ ही आके वो जमीन पे बैठ गए और धीरे से उन्होंने बोला,
डिस्कशन करने से रब नहीं मिलता। उनको याद था कि मेरी बहन के घर कोई आए हुए थे जिनको हम कह रहे थे हमारे साथ चलें, वो दिल्ली में मिल चुके थे गुरुजी को और आ नहीं रहे थे। फिर एक हमने अपनी जब संगत करी, गुरुजी सत्संग करने को संगत करना कहते थे, तो जब वो हमने करा वो तर्क वितर्क में बात पलट गई। तो वो महाराज ने उस दिन सिखाया कि जब कोई संगत करता है तो वो मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। और फिर और लोग आए अंदर, वो बैठे, उनका हमें सुनाया गया, जो भी गुरुजी ने उनके कल्याण करे थे एक एक करके उन्होंने सारों ने सुनाया। और मेरे हस्बैंड ने फिर गुरुजी से पूछा कि आपको नहीं लगता आप अपनी वड्याई करा रहे हो, हर एक को आप बोल रहे हो जो जो मैंने तुम्हारे लिए करा है वो तुम सुनाओ। तो गुरुजी ने स्माइल करा आगे से और उनको बोला, नहीं, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। गुरुजी ने साथ में ये भी बताया कि मेरी ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं। कितने तरीके तो ऐसे हैं, मैं गुप्त कल्याण करता हूं, वो गुरु ही क्या जो बता के कल्याण करे। तो कितने तो मैं लोगों को पता भी नहीं चलने देता और उनके कल्याण में कर जाता हूं। कुछ बाद में उन्होंने ऐसे भी बताया कि गरीब आदमी को इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरे पास आके यहाँ 2-2 घंटे बैठे, उसने रोज अपनी फेरी लगानी होती है, रोज अपनी कमाई करनी होती है, इसलिए उसके लिए तो मैं जाके उसको ब्लेस करके आता हूं। वो चाहे अपने शारीरिक रूप में जाए या अपनी रूहानियत में जाए, वो किसी भी तरह कहीं भी जा सकते थे और एक ही वक्त में वो अलग अलग देशों में भी हो सकते थे। ऐसी कई घटनाएं घटी जिसमें हमें पता चला कि गुरुजी को लोग दिल्ली में देख रहे हैं और गुरुजी को लोग साथ में कहीं और भी देख रहे हैं। तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे फादर को बताया गया कि उनको लिम्फोमा है, कैंसर हुआ लिम्फ ग्लैंड्स का, जो कि अस्पताल वालों ने 3 महीने दिए थे 25 साल पहले। हमने ठीक समझा कि हम जाके गुरुजी से एक गुजारिश करें कि वो कृपा करें। जब हम गए, हस्बैंड वाइफ, हम बोल नहीं पाए गुरुजी को कुछ भी। हमने देखा कि वो एक सेटी पे बैठे हैं और वो बहुत औखे हैं। कोई सभा नहीं लगी थी उस दिन और हमें मौका भी मिला कि हम अकेले थे गुरुजी के साथ, हम उनको बता सकते थे। लेकिन हमने देखा कि इतने बड़े महापुरुष को हम क्या बताने आए, इनको तो सब कुछ पता है, क्योंकि हमसे भी जो पुराने थे उन्होंने बताया था कि जब गुरुजी किसी का कष्ट अपने ऊपर खींचते हैं तो उनको भी वो शारीरिक दर्द होता है, फिर वो अपने तप से दोबारा ही वो फिर तैयार हो जाते हैं लोगों का कल्याण करने के लिए। और हम कुछ भी बोल नहीं पाए। कुछ दिन बीते, गुरुजी ने हमें फोन करके बोला कि मैं कहीं किसी के जा रहा हूं ब्लेस करने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलो। हम दोनों जब गुरुजी के साथ वहां गए तो एक हंसी का माहौल था, बहुत खुशी का माहौल था। मैं पीछे जाके बैठी तो गुरुजी ने अपने साथ बैठने को बोला, उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं यही सोच रही थी कि अस्पताल में पापा हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एकदम मेरी तरफ देख के बोलते हैं, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है, मैं तेरे पापा का कैंसर ठीक कर दिया है मैंने। अस्पताल में रिपोर्टें नेगेटिव आनी शुरू हो गई। हमने उनका अस्पताल बदला, वहां पे मेमोरी फेल हो गई। जब मेमोरी फेल हुई तो गुरुजी ने बोला, काले चने प्रवाह कर दो। चने जब प्रवाह हुए, मेरे फादर रिवाइव कर गए, 83 इयर्स के हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये जो गुरुजी ने तोड़ बताए, ये सिर्फ मेरे फादर के लिए था और ये और किसी संगत मेंबर पे लागू नहीं होता। मदर मेरी बहुत हाई, ब्लड प्रेशर भी उनका काफी हाई था, लेकिन वो नहीं जाती थी गुरुजी के पास। तो मैंने गुरुजी से जिक्र किया। गुरुजी कहते हैं, मैं कब कहता हूं कि आए, उसको बोल घर बैठे, उसको घर बैठे ही ब्लेसिंग्स। उसको बोल कि फैमिली का एक भी मेंबर अगर मेरे पास आ जाता है, पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। अपनी माँ की तो फिक्र मत कर, उसको एक ही दिन में मैं दिखा दूंगा मैं क्या हूं। कुछ साल बीते और गुरुजी ने मम्मी को बिल्कुल ठीक ठाक रखा। उसके बाद एक दिन उन्होंने कह दिया, तेरी माँ को मैंने बचा दिया, जबकि मेरी माँ के अल्फाज थे, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैंने कहा, जी आपको क्या करना है, वहां तो वो बोलने भी नहीं देते हैं। आप जाइए, अपना वहां पे ध्यान लगाइए, चाय प्रसाद पीजिए, लंगर छकिए और घर को आइए। जो है गुरुजी ने बोला है कि मैं टेलीपैथी से सबकी बात सुनता हूं। तो इस तरीके से मेरी मदर गई और उसके बाद कुछ देर बाद उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्यूलोसिस स्मॉल इंटेस्टाइन का और रेक्टम कोलोन कैंसर।
माँ की हवाइयां उड़ गई, वो फिर गई, फिर गुरुजी के चरनी लगी और अगले ही दिन अस्पताल में एक एक पाइप जो पहले ठीक नहीं दिखा रही थी, वो सारी पाइपें क्लियर आई। गायब हो गया, हर चीज गायब हो गई, पता नहीं कैसे। जब डॉक्टर को उन्होंने पूछा तो डॉक्टर ने उनको यही बोला कि आप डायबिटिक हो। तो जब गुरुजी के गए और उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा, जा अपनी डायबिटीज चेक करा ली। अगले दिन मुझे कहा, मास्टरनिया इफ एंड बट कर दिया ने, ये कैसे हो गया। कुछ दिन बाद मेरी मदर का फोन आया और उन्होंने बोला कि मेरी डायबिटीज जो है बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में आ रहा है, ये कैसे हो गया। वही शब्द जो गुरुजी ने बोले थे मेरी माँ ने बोले। कुछ दिन बाद दोबारा उन्होंने चुपके से चेक दोबारा कराया और इस बारी और ज्यादा नॉर्मल लिमिट में आए, बिल्कुल ठीक, ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में। तो गुरुजी के कल्याण करने के जो तरीके हैं वो गुरुजी अपने हिसाब से हरेक को ब्लेस करते हैं। मेरे फादर के लिए उन्होंने एक बार मुझे बोला कि जाके हिमाचलियां टोपी लेकर आ, और चमकीली भी लाई। और वो टोपियां जब गुरुजी को अर्पण करी गई, कुछ टाइम बाद गुरुजी ने वापस हमें दी, ये कह के कि अपने पापा को ये दे दे और उसको बोल ये पहन के मैंने उसके लिए पाठ करा है, रोज कुछ कुछ टाइम ये पहन के बैठा करे, वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो अच्छा महसूस करेगा। जब मेरे फादर वो पहनते थे तो पूरा कमरा गुरुजी की फ्रेग्रेंस से महक उठता था। और मेरे पापा को ये नहीं पता था कि ये जो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये गुरुजी की ही अपने जिस्म की खुशबू है। तो बहुत कृपा करी महाराज ने कि बिल्कुल उन्होंने उनको ठीक कर दिया। मदर पहले वो शिरडी साईं से अपना मन हटा ही नहीं सकती थी और फिर गुरुजी ने उनको दिखाया कि ज्योत एक ही है। गुरु महाराज ने ये बताया था कि लोगों ने भगवान को खिलौना समझ लिया, उसको अलग अलग नाम दे दिए और उसको अलग अलग रिलीजन में बांट दिया, अलग अलग धर्म दे दिए। भगवान एक है। मुझे उन्होंने कहा कि तू कहीं भी खड़ी हो जा, किसी भी मूर्ति के आगे या किसी भी रिलीजन में खड़ी हो जा, कहीं भी तू अगर अरदास, कहीं भी अगर तू प्रेयर करेगी, वो एक ही भगवान के पास सारी तेरी प्रार्थना है, वो सारी एक ही भगवान को आके प्रवान होती है, क्योंकि भगवान एक है। गुरुजी जब जलंधर चले गए उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पंचकुले में गुजारे और उसके बाद वो चंडीगढ़ गए। तो जब जब वो वहां गए, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ और दोनों बच्चों के साथ गुरुजी ने वहां बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि जब जब वो हमें डेट और टाइम देंगे तो हमें वहां जाना होता था अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। उन्हीं दिनों में गुरुजी ने कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, क्योंकि प्रवचन तो गुरु महाराज कभी करते ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि जो प्रवचन अपना खुद करेगा और जोर जोर से बोलेगा वो असल गुरु नहीं होता। असल गुरु हमेशा अपने आप को छुपाएगा, क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो लोगों से अपने आप को हमेशा छुपा के रखे। तो गुरुजी ने अपने आप को भी बहुत साल छुपा कर रखा, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक दिन बताया गया, जे मैं तेनू दसांगा तेनू किए, तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा महाराज मुझे तो पता भी नहीं करना, मुझे पता आप सब कुछ कर सकते हो, आप हर मर्ज ठीक कर सकते हो, तो मुझे ना पता करना है और ना ही आप मुझे बताना। कहते हैं 5 साल बाद तुझे बताऊंगा। मैंने फिर हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज मुझे 5 साल बाद भी पता नहीं करना, मुझे हुक्म मिला नो दर्शन, 5 साल ना तू मेरे पास आएगी, ना किसी फोटो में मेरे दर्शन करेगी, ना मुझे चिट्ठी लिखेगी, क्योंकि गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखी जाती, और ना ही मुझसे फोन पे बात करेगी और ना ही किसी को बताएगी। सिर्फ मेरे हस्बैंड और मुझे ये बात पता थी। उन्होंने कहा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं बुलाऊंगा। तो जब 5 साल पूरे हुए उसके बाद मैंने गुरुजी को मन में अरदास करी कि गुरुजी मेरा बहुत मन करता है, आप कुछ भी करके मुझे अपनी एक फोटो दीजिए। गुरुजी के स्वरूप इतने बड़े कभी नहीं मिलते थे और गुरुजी की बिल्कुल छोटी फोटोएं होती थी, 2 इंच बाय 1 इंच,
और वो गुरुजी खुद प्रसाद के तौर पे लोगों को बांटते थे। तो गुरुजी की स्वरूप तो आराम से या किसी के ऐसे मिलते ही नहीं थे। तो मैंने उनसे मन में अरदास करी और एक ही मैगजीन मेरे हस्बैंड लेते थे, उसमें गुरुजी की फोटो छप के आई। वो मैंने पन्ना निकाला और अपने बेड साइड ड्रॉर में रख लिया। और एक दिन मेरा सांस उखड़ गया, मैं बिल्कुल भी आराम से सांस नहीं ले पा रही थी। हस्बैंड को और मदर को फोन करा, मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी। बच्चा मेरा बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पास के हॉस्पिटल में भागा, बेटी नेबर के भागी, घर के जो भी मेंबर थे वो हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी, मैंने वो बहुत मुश्किल से वो पन्ना निकाला और मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे सांस दिया, लंग्स में एकदम से हवा आई। और फिर भी मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहां पे एक ऑक्सीजन मास्क था नाक के ऊपर और मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ कहाँ हूं। तो नर्स ने बोला आईसीयू। मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, बहुत साल पहले गुरुजी ने एक बात बोली थी कि जब अंत आता है तो गुरु गति देता है, और दूर बैठा अगर मेरी फोटो से भी कोई बात कर ले तो मैं सुनता हूं। मैंने यही सोचा कि ना मेरा घर वाला काम आए, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई हो, सिर्फ मेरा गुरु काम आया। गुरुजी के आगे जब मैं खड़ी थी और गुरुजी हर एक को प्रसाद बांट रहे थे, तो हाथ उन्होंने रोका और मेरी तरफ स्माइल किया और मुझे बोला, क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु कमाया, ले तेरी सेकंड लाइफ ऐश कर। ये और कोई नहीं कर सकता था सिवाय परमात्मा के, क्योंकि वो एक परम ऊंची आत्मा है और उनको डिस्क्राइब करने का, उनकी व्याख्या करने का मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। मैंने जो महसूस किया मैं सिर्फ वो आपको बता सकती हूँ। उन्होंने कोई अलग अलग मुझे रूप बदल के या अलग अलग मुझे कोई ऐसे दर्शन नहीं दिए। मैं तो मन में यही बोलती थी, प्लीज मैं तो डर जाऊंगी अगर ऐसी कोई बात होगी। लेकिन उन्होंने एहसास दिलवाया, उन्होंने ये एहसास दिलवाया कि वो परमात्मा हैं। और अपने कई बार उन्होंने अल्फाजों से भी ये बात बोली कि वो परमात्मा है। और कुछ कुछ बातें वो ऐसी कर जाते थे या कुछ कुछ ऐसा कह जाते थे और कुछ संज ऐसा बन जाता था कि वो सिवाय परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकता था। वो सिर्फ परमात्मा के हाथ में इतनी शक्ति होती है, जो कई उन्होंने ऐसे करिश्मे करे। सो उनके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं। उन्होंने खुद बयान किया था एक दिन कि हालात बहुत बहुत माड़े आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तोड़ भी बताया उसका कि जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। पाठ भगवान की प्रेयर है, भगवान के लिए प्रार्थना है। आपका जो दिल करे, जैसे भी आप भगवान से कनेक्ट होना चाहें आप करिए। ये आपकी और भगवान की आपस की बात है। लेकिन गुरुजी ने वो एहसास उस दिन जो दिलवाया कि लोग भूले बैठे हैं कि भगवान है, और उनके अल्फाज थे, मैं याद दिलाने आया हूं कि भगवान है। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आपका परमात्मा आपके अंदर ही है, उससे बातें करें, आपका हल निकलेगा। जो भी मदद आपको चाहिए वो आपको परमात्मा ही देंगे और कोई नहीं दे सकता। तो जो उन्होंने आपके रास्ते खोलने हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। एक दिन गुरुजी ने हमें बुलाया और हमें बोला, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये बोलो और शिव मैं हूं। और उन्होंने बताया कि वो एक लाइट से आए हैं, वो परमात्मा आप हैं। तो ये गुरुजी ने आप बताई हुई बात है उनकी। और गुरुजी ने आगे जो भी उन्होंने रास्ते खोलने थे वो रास्ते अपने आप खुलते चले गए। जैसे जैसे गुरु महाराज बताते चले गए, हम लोग आगे जिंदगी में चलते चले गए और वो रास्ते अपने आप खुलते चले गए।
बार बार वो एक चीज बोलते थे, और चक्कर ही वीदा है, चक्कर ही वीदा है। और फिर उन्होंने समझाया कि जो समय है, समय को हमेशा बढ़ा के बोला करो, कभी घटा के मत बोलो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हम 8:45 बोलते हैं, उन्होंने बोला 8:45 नहीं, 8:45 कवा करो, समय नु वधा के दसीदा है, टाइम को आगे करके बताओ, 15 मिनट आगे। अगर हम 8:45 बोलते हैं तो वो 8 से हम 45 मिनट आगे हैं, लेकिन अगर हम पौने शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम 9 से 15 मिनट पीछे हैं। हिसाब किताब क्या था, उसमें क्या ब्लेसिंग छुपी है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला तो हमने वो बात मानी, और हम कोशिश यही करते हैं कि हम उसको फॉलो करें। एक बार उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि जानवर किस काम का, जानवर तो मर के भी काम आ जाते हैं, उसके बेल्ट बन जाती है, बटुए बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, खाने के भी काम आ जाते हैं, लेकिन इंसान किस काम का, इंसान तो मर के किसी काम का नहीं। तो अगर जीते जी वो भगवान का शुक्राना कर ले, पाठ कर ले, उसके लिए इतना ही काफी है। तब गुरुजी ने हमें बोला शुक्राना करना चाहिए भगवान का, पाठ करना चाहिए। और गुरुजी ने पहला लेसन जो हमें ये दिया था, अगर जिंदगी की लगाम हम गुरुजी को देते हैं और उनसे यही अरदास करते हैं कि गुरु महाराज आपने जैसे चलाना है आप चलाइए, आप जहां मोड़ना चाहेंगे हम मुड़ेंगे, आप जैसे जैसे हमें आज्ञा देंगे आगे चलने की, और हमें समझाएंगे अपने आप कि ऐसे चलना है, यहां जाना है और इधर मुड़ जाना है, तो आपकी लगाम गुरु महाराज के हाथ में है। उन्होंने बताया कि फिर जब आप आत्मसमर्पण कर देते हैं गुरु को, तो फिर वो गुरु का ही दायित्व हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपको जहां लेके जाना चाहते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, वो आप उन्हें मौका दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी जो अपनी इच्छा है मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं देता। इंग्लिश में उनके अल्फाज थे, आई डोंट इंटरफेयर विथ फ्री विल। उन्होंने बताया जरूर क्या करना है, लेकिन फिर वो आपके ऊपर छोड़ देते थे कि आप कौन सी दिशा को चूज करते हैं, आप कैसे अपने निर्णय लेते हैं और कैसे आगे चलते हैं। हाँ, ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि अगर कोई निर्णय गलत हमारा होने जा रहा था तो उन्होंने लगाम खींची और फिर उन्होंने दिशा दिखाई। ये जरूर उन्होंने करा, गिरने नहीं दिया उन्होंने, कभी नहीं। एक दिन उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और ये कबीर का दोहा हम सब जानते हैं, हमने स्कूल में सीखा हुआ है, लेकिन हम आज की जिंदगी में और आज से पहले की जिंदगी में भी इसको अगर फिट करते हैं तो कितना महत्व है इसका कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हर जना अपनी जिंदगी में आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो सब कश्मकश में लगे हुए हैं। गुरुजी ने बहुत आराम से ये एक सल्यूशन हमारे लिए निकाल दिया था कि हमें उतना ही चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि उससे ज्यादा की अगर हम आज के दौर में इच्छा करते हैं तो हम खुद ही को दुख देंगे। तो जितना परमात्मा हमारे खाने पीने के लिए हमें बख्शे, वो परमात्मा की बहुत बहुत मेहर और उनकी देन है, और इसका हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। माँ बाप को ठीक किया उन्होंने, मेरे ससुर के ऊपर भी बहुत कृपा करी गुरुजी ने। जब एक बार मेरे ससुर उनसे मिले तो गुरुजी को उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज, हमारे जो फैमिली के महाराज जी हैं वो बाबा लाल जी महाराज हैं और उनमें गद्दियां चलती हैं, तो आपके बाद कौन? तो गुरुजी ने स्माइल करके जवाब दिया, पहले भी मैं, हुन भी मैं, बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती, इत्थे मैं हूं और गुरुजी हैं। और मेरे फादर इन लॉ को एक बार काफी डिस्कंफर्ट हुआ, उन्हें दर्द हो रही थी टेल बोन में,
और वो बैठ नहीं पा रहे थे ठीक से। खाना खाना तो बहुत दूर की बात थी। जब हम कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि वो गोली खा लें, उनको थोड़ा आराम आ जाए, उसी समय मेरे हस्बैंड को गुरुजी का फोन आया। उन्होंने बोला सबीना को फोन दे। जब मैंने फोन लिया तो गुरुजी ने एकदम से पूछा क्या बात है। तो मैंने बताया कि पापा को बहुत दिक्कत हो रही है गुरुजी, वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं और खाना तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं उनको क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा, फिर तुम अपनी दरानी को साथ लो और जल्दी से बाजार भागो और वहां से एक लहंगा लेकर मेरे पास आओ। क्रीम कलर का लहंगा होना चाहिए और उसमें लाल रंग का बॉर्डर होना चाहिए, ना ज्यादा भारी ना ज्यादा हल्का। जितनी जल्दी मेरे पास तुम दोनों ये लेकर आओगी उतनी जल्दी तेरे ससुर की जो दर्द है वो चली जाएगी। हम लोग बाजार गए, हमने वहां ढूंढना शुरू करा, लेकिन हमें वो रंग नहीं मिला आसानी से। हमें कुछ दुकानों में ढूंढना पड़ा। जब वो मिला हम भागे गुरुजी के पास और जैसे ही हम 6 बजे वहां पहुंचे तो उस समय गुरुजी ने वो हमसे लिया। हम जब घर गए तो मैंने पापा को पूछा कि पापा आपका क्या हाल है। कहते हैं अब मेरी तबीयत बेटर है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको किस समय तक आराम आया था। कहते हैं घड़ी तो मैंने देखी नहीं, लेकिन वो टीवी में ये सीरियल चल रहा था उस टाइम, तो वो सीरियल मैंने देखा कि वो 6 बजे आता था। तो वो समय भी बिल्कुल कोइंसाइड कर गया कि जो गुरुजी ने जिस टाइम हम पहुंचे और यहाँ हम पहुंचे और उधर उन्होंने पापा का कल्याण किया। बहुत मेहर है, बहुत बहुत मेहर है। और बच्चों का भी बहुत उन्होंने किया। और सबसे ऊंचा पाठ हमें ये दिया गया, दोनों को बुला के गुरुजी ने हस्बैंड वाइफ को ये बोला कि ये तुम्हारे लिए सबसे ऊंचा पाठ है। जब घरवाला घरवाली की सेवा करे, घरवाली घरवाले की सेवा करे, दोनों मिलके अपने बच्चों को संवारो और अपने घर को कलेश रहित रखो, ये सबसे ऊंचा पाठ तुम्हारे लिए। और उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी और उनकी ब्लेसिंग्स के सहारे ही पूरी जिंदगी कट जाएगी। गुरु जी के भंडार में कभी भी कमी नहीं होती। आपको सिर्फ उनके चरनी लगना है। जो भी गुरु का आदेश होता है और गुरु की ब्लेसिंग्स आती हैं, सत्संग भी मेरे ख्याल तभी होता है। एक दिन गुरुजी ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को ये आदेश दिया कि दोनों देवर दरानी के साथ आना। तो हम उनको लेके गए और वहां एक और संगत मेंबर थे, कहीं दूसरी जगह पे हम थे। तो उधर गुरुजी ने मुझे फिर बोला कि अब संगत कर, जो मैंने तेरे को 5 साल बाहर दिए, अब बोल। वो पहला दिन था जब उन्होंने मेरे से वो संगत करने को बोला। उसके बाद एक दिन मंदिर में, छोटे मंदिर में एक डॉक्टर आए और वो गुरुजी के चरनी लगे। तो मैं साथ खड़ी थी, तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा करके बोला, मर चली सी, मैं बचाया। और उसके बाद सभा लगी और सभा में फिर गुरुजी ने मेरे को इजाजत दी कि मैं वो संगत करूं। तो ये गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो हम आज जिंदा खड़ी हूं मैं और ये भोग रही हूं। और ये सिवाय एक महान शक्ति के और कोई नहीं कर सकता था। मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के आप सबसे यही गुजारिश है कि ये सांस जो आ रही है आपको, ये बहुत कीमती है। क्योंकि जब सांस खिंचता है तो मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या क्या होता है। ये सबसे बड़ी देन है भगवान की। आप सब जिंदा हैं, कदर करें इसकी। चाहे जो भी दौर आया है वो भी प्रभु की शक्ति से ही हटेगा, जरूर हटेगा। और हम सबको यही चीज सोचनी है कि वो जरूर जरूर हटाएंगे महाराज। जो भी भगवान ने करना है वो उनको पता है। हमें क्या करना है ये गुरु जी ने बताया है कि पाठ करना है। हर जने ने अपनी अपनी प्रेयर करनी है।
भगवान से अपना कनेक्शन बनाना है। गुरु जी महाराज हर समय हमारे साथ हैं। गुरु जी ने ये बोला था, पॉजिटिव सोचो ते पॉजिटिव हो। मतलब पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो हालात जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं हमारे लिए। इंसान जो है, मैं अपने लिए ये कह सकती हूं कि मन डोलता भी है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन फिर अपने आप अपने दिमाग की लगाम को पकड़ के फिर वही पॉजिटिविटी में लाना है और आगे चलना है, क्योंकि रुकना नहीं है। हम सबके साथ परिवार जुड़े हुए हैं। अगर हम में से कोई एक जना भी रुक जाता है तो हमारे परिवार के ऊपर वो असर आ सकता है। हमसे बहुत बहुत ऊपर एक शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है। इसीलिए वही जो गुरु जी ने बताया हम सबको करना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता चला जाता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। तो सारे गुरु की शरण में हैं और सारे गुरु से सब कृपा लें। बहुत उन्होंने साधारण तरीके मुझे बताए कि जिस तरीके से मैं प्रेयर करूं। मुझे एक दिन बोला गया, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे नहीं। इस चीज का शुक्राना कर तू। ये कितनी ऑर्डिनरी हम लोग अपने आप को, यही हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने तो ऐसे ही बनाया है, लेकिन गुरु जी ने उस चीज का भी शुक्राना करना सिखाया। बड़े मंदिर के लिए उन्होंने बोला, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है और हरेक की अरदास कबूल होती है। आप अगर पहुंच नहीं पा रहे, आप अगर उसको फोटो में भी प्रणाम कर लेते हैं तो वो भी गुरु जी तक आपका हर आपकी प्रेयर पहुंचती है। बहुत शक्ति है यहां गुरु जी के पास। गुरु जी हर समस्या का हल जानते हैं। किसी के आगे भी हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं सिवाय अपने गुरु महाराज परमात्मा के। जिसको जो ठीक लगता है वो करें, लेकिन कनेक्ट होएं। वो जरूर आपकी बात सुन रहे हैं और वो हरेक का हल जरूर निकालेंगे। जय गुरु जी।